नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं मुंबई से बिल्कुल सटे हुए महानगर पालिका मीरा भाईंदर की। मीरा भाईंदर मुंबई से बिल्कुल लग करके एक महानगर पालिका है। दरअसल मुंबई पश्चिमी सबर्ब जो है, जहां खत्म होता है वहीं से मीरा भाईंदर शुरू हो जाता है। मीरा भाईंदर का मुंबई से बहुत गहरा रिश्ता है। मीरा भाईंदर में रहने वाली एक बड़ी आबादी आमतौर पर काम धंधा करने के लिए मुंबई आती है। आप या यूं कह सकते हैं कि मुंबई में काम धंधा करने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग मीरा भाईंदर में जाके बसे हैं या रहते हैं। वो छोटे काम धंधा वाले लोग भी हैं और बड़े काम धंधा वाले लोग भी हैं। मीरा भाईंदर अभी इस तरह से कोई बड़ा कमर्शियल हब नहीं है, एक बड़ा रेजिडेंशियल इलाका है। हालांकि छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं वहां पे काफी, और काफी काम धंधे भी विकसित हुए, लेकिन फिर भी जो वहां की जो अब तक की जो बनावट है कुछ इस तरह से है, तो उनका मुंबई से बहुत गहरा नाता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव का भी इसलिए बहुत मतलब है क्योंकि मीरा भाईंदर एक पूरी तौर पर एक मेट्रोपॉलिटन महानगर पालिका है। मीरा भाईंदर जो है, एक तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल समाज है जो पहले से यहाँ पे रहा है। दरअसल ये जो इलाका है 30-40 सालों में तेजी से विकसित हुआ है। 1885 के पहले यहाँ ग्राम पंचायत हुआ करती थी और 1885 में पहली बार यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल का गठन हुआ और 2002 में यह महानगर पालिका हो गई। आप सोचिए कि इस इलाके में कितनी बड़ी संख्या में विस्तार हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आके इस इलाके में बसे हैं। आज स्थिति यह है कि लगभग यहाँ की आबादी 12 लाख के आसपास है, जो 2011 के सेंसस में लगभग 8 लाख थी। बहुत तेजी से विकसित होने वाला यह इलाका है। तो इस चुनाव, यहाँ पे चुनाव का मतलब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन मिजाज को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे स्थानीय स्तर पर जो महाराष्ट्रियन आबादी है वो पहले से ही 50% के आसपास है, जो गाँव में रहते थे लोग। उसमें क्रिश्चियंस हैं, कोली हैं, उसमें माइनॉरिटी के भी कुछ लोग हैं। तो कुल दे करके उनका भी एक सोशल से है, लेकिन उनके बीच में भी यहाँ मराठी मानुष का मुद्दा उतना कारगर नहीं है। खास बात यह है कि इस इलाके के लोग जो है यहाँ का डेवलपमेंट चाहते हैं और वो डेवलपमेंट के भागीदार हैं। तो डेवलपमेंट यहाँ एक बहुत डोमिनेंट मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे ज्यादा एज की पोजीशन में है। यही कारण है कि पिछले काफी समय से, जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ भारतीय राजनीति में, उसके बाद से लगभग 8 साल से तो यहाँ भाजपा पूरी तौर पर महानगर पालिका पे भी काबिज है। महानगर पालिका पे काबिज होने के अलावा यहाँ पे जो विधायक भी हैं इस इलाके में, 2 विधानसभाएं आती हैं इस इलाके के अंदर। एक विधानसभा में भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता है, दूसरे में शिवसेना एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं प्रताप सरनाईक है। यहाँ पे एक तरह से भाजपा और सेना का ही वर्चस्व रहा है या वर्चस्व बना हुआ है, जिसमें कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है भाजपा के विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, जहां से नरेंद्र मेहता यहाँ विधायक है। प्रताप सरनाईक के विधानसभा का एक छोटा हिस्सा इस महानगर पालिका के अंदर जो है वो शामिल है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व पिछले काफी समय से है महानगर पालिका में और विधानसभा में। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो नरेंद्र मेहता हार गए थे। उस वक्त जो है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से जीती थी, महिला थी, और वो भी बाद में भाजपा में शामिल हो गए। तो आप यहाँ भाजपा का जो जो सामाजिक वर्चस्व है, जो उनका जो वोट बैंक है, उसको आप समझ सकते हैं। भाजपा की खास बात है कि यहाँ पे लगभग 20% के आसपास गुजराती हैं, बड़ी संख्या में मारवाड़ी हैं, यहाँ पे 15-16% उत्तर भारतीय हैं और झोपड़पट्टी कम है यहाँ पे। स्लम इलाका जो है कम है, यहाँ बिल्डिंग्स हैं काफी, और ये थोड़ा सा लो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की आबादी यहाँ पर है। तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो स्थानीय दोनों विधायक हैं वो आपस में उनकी नहीं बनती है और एक दूसरे पे लगातार हमलावर है। चुनाव के पूरे दरमियान आज सबसे ज्यादा हमलावर कोई एक दूसरे पे है तो वो एकनाथ शिंदे के प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नरेंद्र मेहता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक दूसरे पे हमलावर है। तो ये माना जा रहा है कि भाई यह हम युति नहीं भी है और युति एक दूसरे के सामने पूरी कट्टरता के साथ लड़ रही है। नरेंद्र मेहता तो कई बार ये भी कह देते हैं कि भाई एकनाथ शिंदे जो है, जो उनकी शिवसेना है, वो कांग्रेस के साथ महानगर पालिका पे काबिज होना चाहती है। हालांकि इन बातों का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लोगों के बीच में एक मैसेज है या जो पॉलिटिकल समझदारी है वो ये है कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है। दोनों के अलग होने से एक तरह से महायुति का एडवांटेज साफ दिखता है। एक तो भाजपा का अपना एडवांटेज पहले से है, दूसरा है कि एकनाथ शिंदे के विधानसभा के विधायक यहाँ पर हैं। एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना को सारे नगर सेवक हैं जो पिछली बार जीते थे। पिछली बार नगर पालिका में 46 नगर सेवक भाजपा के जीते थे, 21 शिवसेना के थे। उनमें से ज्यादा नगर सेवक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो एकनाथ शिंदे के पास वो पुराने नगर सेवक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं या उनका किया हुआ काम है। तो एकनाथ शिंदे ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे से, या उनकी पार्टी ने बहुत अच्छे से लोगों कैंडिडेट को टिकट दिया है। जैसे कि उत्तर भारतीयों को 14 लोगों को टिकट भाजपा ने दिया, तो 14-15 को एकनाथ शिंदे ने भी दिया। हर समाज वर्ग में उनकी पैठ भी है। साथ में एकनाथ शिंदे की खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो शिवसेना और मनसे की राजनीति को कहीं ना कहीं रोकते हैं।
या जो मराठी मानुस का मुद्दा है उसमें उनकी अपनी दखल है। वो अगर वो काम करता है तो भाजपा और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए एज की स्थिति होगी। तो एक तरह से यहाँ महानगर पालिका की लड़ाई बेसिकली इन्हीं दोनों के बीच में है। माना भी यही जा रहा है कि अगर महानगर पालिका में कोई काबिज होगा तो इनमें से कोई एक होगा। हालांकि भाजपा की ही संभावना है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ताकत पहले भी इतनी बड़ी नहीं थी और आज भी इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बाकी पार्टियों का क्या। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। दरअसल ये इलाका पहले एनसीपी के डोमिनेंस का इलाका था। ग्राम पंचायतों के बाद जब म्युनिसिपल काउंसिल बनी तो पहली बार यहाँ के जो नगराध्यक्ष बने वो एनसीपी के थे, गिलबर्ट मेंडोसा। जब ये इलाका महानगर पालिका बनी तो भी गिलबर्ट मेंडोसा पहले यहाँ पे महानगर पालिका के चेयरमैन बने। पहली बार ये इलाका जब विधानसभा बना तो उस वक्त भी एनसीपी के विधायक गिलबर्ट मेंडोसा यहाँ विधायक हुए। तो एक तरह से एनसीपी का काफी दबदबा था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जो एकनाथ शिंदे जो है उनका जो दबदबा है वो एक दूसरे विधानसभा के अंदर है, जो थोड़ा सा हिस्सा इस महानगर पालिका का आता है। यहाँ खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सारी सीटों पे नहीं लड़ रही, महज 35-36 सीटों पे चुनाव लड़ रही। इस बार कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पे चुनाव लड़ रही जहां पर उसकी पोजीशन ठीक है। थोड़ा सा ढांचा की बात करें महानगर पालिका में जो पैटर्न है वोटिंग का, तो मुंबई से अलग है मीरा भाईंदर का चुनाव। मुंबई में 217 प्रभाग हैं, हर प्रभाग से एक नगर सेवक चुना जाता है सीधे तौर पे। मीरा भाईंदर में कुल 95 प्रभाग है और वो यहाँ पे 95 नगर सेवक चुने जाते हैं, लेकिन प्रभाग 24 है और हर प्रभाग से 23 प्रभागों से 4-4 लोग चुने जाते हैं, एक प्रभाग से 3 आदमी चुना जाता है। एक तरह से हर प्रभाग में 4-4 लोगों या 3 लोगों का पैनल चुनाव लड़ता है। तो पैनल चुनाव लड़ता है तो ज्यादातर लोग सारे कैंडिडेट को जानते नहीं। तो एक तरह से पार्टियों का पैनल और पार्टी का सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चुनाव एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे ज्यादा होता है और यहीं पे आके भाजपा का एज बन जाती है, क्योंकि भाजपा का सिंबल लोग जानते हैं और भाजपा की अपनी एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इस बार भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में महानगर पालिका में एडवांटेज की पोजीशन। बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि मीरा रोड जो इलाका है यहाँ पे मीरा भाईंदर में, वहाँ बहुत तेजी से विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास बहुत हो रहा है, काफी बड़ी हाउसिंग्स आ रही हैं। तो वहां पर भी पानी और कुछ दूसरे सवाल हैं जो समय समय पर उठते रहते हैं। यहाँ जो भाईंदर है वो थोड़ा सा पुराना इलाका है। भाईंदर में जो है पुराने समय से जो है अभी भी एक मुद्दा है कि बहुत सारे किसानों की जो गांवठन के लोग थे उनकी जमीनों पे बिल्डिंग बनी थी, बिल्डर्स ने वो जो है प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर नहीं कराए थे। अब तक भी वो कन्वेंस का इशू फंसा हुआ है, जिसपे समय समय पे नेतागिरी होती रहती है। हर पार्टियां आके वादा करती रहती हैं कन्वेंस को क्लियर कर देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चुनाव जब हो रहा है तो ये सवाल उतने इंपॉर्टेंट नहीं दिखते। इस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां, उनका सिंबल इंपॉर्टेंट दिख रहा है और उनका मैसेजिंग इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस महानगर पालिका की। मराठी का जो मुद्दा है, मराठी मानस का जो मुद्दा है, वो यहाँ पर उतना कारगर ढंग से नहीं दिखता। वैसे भी पिछली बार भी शिवसेना यहाँ पे छोटी पार्टनर थी, 21 नगर सेवक उसके थे जब वो भाजपा के साथ काबिज हुई थी बीएमसी पे, माफ कीजिएगा यहाँ महानगर पालिका पे। तो उनका वो बहुत कारगर भूमिका नहीं दिखता, लेकिन फिर भी भाजपा इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे काबिज हो जाए। तो गठबंधन की जरूरत होगी। अब सवाल उठता है कि महानगर पालिका के बाद भाजपा एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। स्थिति लगभग क्लियर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस पोजीशन में है, इतना लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी की पोजीशन इतनी होगी, क्योंकि चुनाव बेसिकली एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच में सीधी तौर पर दिख रहा है। जो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की उपस्थिति वहां पर है, मन से काफी एक्टिव रही है, लेकिन उनके कैंडिडेट बहुत अधिक विजिबल अभी तक नहीं है वहां पे, और इनके कैंपेन में भी उसका बहुत फोकस नहीं है। हालांकि अतीत में मन से यहाँ कई बार बहुत आक्रामक रही है, कई पॉलिटिकल घटनाएं अतीत में हुई, लेकिन इसके बावजूद वो मुद्दा वहां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी पार्टी की विजिबिलिटी अभी भी जो चुनाव की शुरुआत के जो 2-4 दिन दिख रहे हैं, अभी तक वो पोजीशन नहीं, क्योंकि अभी भी सेना और मनसे जो है उनका फोकस मुंबई और थाने पे है। तो एक तरह से वहां लड़ाई भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच में है, और लॉन्ग रन में निश्चित रूप से दोनों साथ आकर के वहां पे बीएमसी भी काबिज हो जाएंगे। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, कल एकनाथ शिंदे अच्छा करे और दूसरे उद्धव ठाकरे सेना की अच्छी पोजीशन हो, या कांग्रेस पार्टी अच्छी पोजीशन हो। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगभग 35-36 सीटों पे लड़ रही है, लगभग 15-16 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। तो कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी पोजीशन वहां पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो माइनॉरिटी के इलाके, वहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ कैंडिडेट हैं जो लगभग विनिंग कंडीशन में दिख रहे हैं। और मीरा भाईंदर में जो है जो वेस्ट का इलाका है
वहां पर जो है जो क्रिश्चियन बेल्ट है, जहाँ पे कभी गिलबर्ट मेंडोसा का बेस हुआ करता था, तो उनका वो इलाका था। गिलबर्ट मेंडोसा का परिवार जो है, उनके बेटे, वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा में भी इस इलाके में अच्छा लड़ी थी। जब नरेंद्र मेहता विधायक चुने गए थे तो 1,40,000 वोट उनको मिला था उस पिछले विधानसभा के मोमेंटम में। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी यहाँ 85,000 वोट पाई थी। लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कुछ एक निश्चित इलाकों में है। यही कारण कांग्रेस पार्टी बड़ा फोकस चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी 17, 16 सीटें अगर जीतती है और कोई नया गठबंधन बनता है, एक नाथ शिंदे के अलावा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो कोई नया कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। सबसे बड़ी संभावना तो यही है कि यहाँ पे एक बार फिर से भाजपा और एक नाथ शिंदे महानगर पालिका पे काबिज हो जाएगी। आज चाहे जितना बड़ा वो सब खेल हो रहा है, और बेसिकली मेरा अपना मानना है कि ये स्ट्रेटेजिक खेल है। इस खेल का फायदा उनको है, तो जितना एक दूसरे के प्रति आक्रामक है, उतना ही ज्यादा भाजपा और एक नाथ शिंदे दोनों का फायदा हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस महानगर पालिका की जो तस्वीर है वो अब तक है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की एज है, और महायुति जो है यहाँ पे बीएमसी, या माफ कीजिएगा, महानगर पालिका पे काबिज होने की स्थिति में दिख रही है अब तक की जो स्थिति है। बहरहाल अब कुछ बदलता है, कुछ नई चीजें यहाँ पे होती हैं, तो उसके बाद में बात करेंगे। हाँ, एक और खास बात है, इस महानगर पालिका में जो है वो एक तरह से मुंबई को कंपनसेट भी किया जा सकता है। जैसे कहा जा रहा है कि भाई मुंबई में जो अब भी नगर सेवक होगा वो बेसिकली महाराष्ट्रियन होगा। ये शिवसेना और मनसे का मुद्दा है, और भाजपा ने भी ये साफ कर दिया है कि भाई उनका जो मेयर होगा वो मराठी हिंदू होगा, तो अब मराठी ही मुंबई का मेयर होगा, महाराष्ट्रियन। ऐसे में हो सकता है मीरा भाईंदर जीतने के बाद भाजपा और एकनाथ शिंदे जो है किसी गैर मराठी को भी यहाँ पे मेयर बना सकते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत है। एक तरह से यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी कंपनसेट भी कर रही है मुंबई में, या दूसरे समाजों को मैसेज करने में सफल है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, भाजपा के एक नेता ने बोल दिया कि अगर उत्तर भारतीय अच्छा संख्या में जीतते हैं, उत्तर भारतीय मेयर हो सकता है। वो यहीं से बोला था, मीरा भाईंदर से उन्होंने। बेसिकली वो स्ट्रेटेजिक खेल है बीजेपी का। बीजेपी बहुत ही प्लान ढंग से चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पर तो उनकी स्ट्रेटेजी कारगर ढंग से दिख रही है। बहरहाल हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे मुद्दे उभरते उनके बारे में, और फिर कुछ और नई बातें आती हैं दूसरी नगर पालिकाओं की, तो उनके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।